अवसर को बहुमूल्य समझो, दिन बुरे हैं, दिन बुरे, सचमुच दिन बुरे हैं। एक तरफ अभी सरकार हमें घर में बैठने के लिए बोले क्योंकि बाहर मौत है, और भूकंप आ रहे हैं तो वही सरकार जो हमें अंदर बैठने के लिए बोल रहे हैं, वही सरकार बोलता है बाहर आ जाओ, तुम्हारे ऊपर तुम्हारे घर बिल्डिंग ना गिर जाए। तो अब चारों तरफ मौत है, लेकिन फिर भी परमेश्वर कहता है ये बुरे दिन में भी तुमको अवसर है और उस अवसर को बहुमूल्य समझो। प्रेज़ द लॉर्ड। आज का विषय है अवसर। आइए हम लोग इस विषय के लिए प्रार्थना करेंगे। खुदावंद यीशु मसीह, हम धन्यवाद करते हैं आपने जो ये परमेश्वर हमें मौका दिया है। परमेश्वर, हम विनती करते हैं कि आज के जो प्रचार है वो आशीष करना, और परमेश्वर पिता आपके दास को पवित्र आत्मा में अगुवाई करके अच्छे एक्सप्लेन होने में मदद करना, और सुनने वाले देखने वाले सभी को इस वचन के द्वारा आप आशीष देना। आप करेंगे, धन्यवाद देते हैं। प्रार्थना यीशु के नाम में करते हैं, आमीन। तो आज का जो विषय है वो है अवसर, यानी कि मौका। तो आज हम लोग देखेंगे कि ये जो अवसर है, ये जो मौका परमेश्वर ने हमें दिया है, तो बाइबल इस विषय में हमें क्या बताती है। तो हम लोग एक वचन को पढ़ते हैं। सबसे पहले हम पढ़ेंगे इफिसियों उसका 5वां अध्याय 16 और 17 वचन हम पढ़ेंगे। अवसर को बहुमूल्य समझो, क्योंकि दिन बुरे हैं। इस कारण निर्बुद्धि ना हो, पर ध्यान से समझो कि प्रभु की इच्छा क्या है। तो बाइबल बताती है, बहुत साफ बताती है कि अवसर को बहुमूल्य समझो क्योंकि दिन बुरे हैं। एक तरफ परमेश्वर का वचन ऐसा कहता है कि अवसर को बहुमूल्य समझो क्योंकि दिन बुरे हैं। दिन बुरे हैं, इसलिए हम लोग को दिया गया जो अवसर है, मौका है, उसको हम लोग को बहुमूल्य समझना बहुत जरूरी है, बाइबल बताती है। आगे ऐसा लिखा है, इस कारण निर्बुद्धि ना हो, पर ध्यान से समझो कि प्रभु की इच्छा क्या है। आज बाइबल बताती है कि अवसर को बहुमूल्य समझना है हमें, क्योंकि दिन बहुत बुरे चल रहे हैं, और इस बुरे दिन में परमेश्वर ने हमें मौका दिया, यानी अवसर दिया। तो बाइबल बताती है कि तुम निर्बुद्धि मत बनो। ये जो अवसर तुम्हें मिला है बुरे दिन के अंदर जो बड़ी अवसर तुम्हें मिला है, उसमें तुम निर्बुद्धि ना होते हुए, बोलता है परमेश्वर का वचन ऐसा कहता है कि ध्यान से समझो कि परमेश्वर की इच्छा क्या है, प्रभु की इच्छा क्या है। तो आज हम लोग को ये जो अवसर दिया गया है, मौका दिया गया है बुरे दिन के अंदर भी, तो हम लोग को वो बुरे दिन के अंदर अवसर इसलिए दिया गया है कि हम लोग बुद्धिमान नहीं करते हुए, हम लोग परमेश्वर की इच्छा क्या है उसको हम लोग जांच पड़ताल करें, ना कि हम लोग निर्बुद्धि बन जाए। तो बाइबल देखो ऐसा क्यों कहता है, उसका कुछ कारण है। अभी हम लोग आगे एक वचन को और पढ़ेंगे। जैसे आज हम जानते हैं कि बुरे दिन चल रहे हैं, कोरोना वायरस है, जिसकी वजह से लोग बहुत सारे संकटों में हैं, तकलीफ़ों में हैं, अकाल पड़े, लोगों को चीज़ें नहीं मिल रही है खाने के लिए, बाहर नहीं जा पा रहे। ऐसे बुरे दिन के अंदर परमेश्वर बोलता है, ये बुरे दिन में भी तुम अवसर को बहुमूल्य समझो और निर्बुद्धि मत बनो, पर परखो कि परमेश्वर की इच्छा क्या है करके। एक वचन और आगे पढ़ते हुए हम लोग आगे बढ़ेंगे। हम लोग आएंगे दूसरा पतरस उसका 3 अध्याय 9 और 10 वचन पढ़ेंगे। प्रभु अपनी प्रतिज्ञा के विषय में देर नहीं करता, जैसे देर कुछ लोग समझते हैं, पर तुम्हारे विषय में धीरज धरता है, और नहीं जानता कि कोई नष्ट हो, वरन यह कि सबको मन फिराव का अवसर मिले। परंतु प्रभु का दिन चोर के समान आ जाएगा। उस दिन आकाश बड़ी हड़हड़ाहट के शब्द से जाता रहेगा, और तत्व बहुत ही तप्त होकर पिघल जाएंगे, और पृथ्वी और उस पर के काम जल जाएंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। बाइबल बताती है कि परमेश्वर क्या कर रहा है। बहुत लोग सोचते हैं कि परमेश्वर अभी तक क्यों नहीं आ रहे, यीशु मसीह हमें लेने क्यों नहीं आ रहे। तो बाइबल बताते हैं कि परमेश्वर हमारे विषय में क्या कर रहा है, वो धीरज धरता है, वो रुका हुआ है। क्यों रुका हुआ है, वो धीरज क्यों धर रहा है? क्योंकि अभी भी बहुत सारे मसीह भाई बहन एवं पास्टर लोग भी, परमेश्वर के दास दासी लोग भी अभी तक अच्छी रीति से परमेश्वर के मुताबिक तैयार नहीं हुए हैं। इसलिए परमेश्वर बाइबल में लिखा है कि वो धीरज धरता है, और उनकी इच्छा ये है कि कोई भी एक व्यक्ति नाश ना हो और सबको मन फिराव का अवसर मिले। और बाइबल बताती है क्योंकि यीशु मसीह चोर के समान आने वाला है। यीशु मसीह बोलकर नहीं आएगा, पर चोर के समान आने वाला है। लेकिन परमेश्वर की इच्छा ये है कि जब मैं आऊँ, अचानक से जब मैं आ जाऊँ, तो उस समय मेरे लोग जो मुझ पे विश्वास करते हैं
वो लोग नाश ना हो, उनको हर एक, और जितने लोग अभी तक मुझे नहीं जानते, नहीं मानते या मुझ पर नहीं विश्वास करते, उन सभी के लिए भी परमेश्वर अन्य जातियों के लिए भी धीरज धर रहा है और विश्वासी भाई बहनों के लिए भी धीरज धर रहा है, क्योंकि विश्वासी भाई बहन भी अभी तक बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो अभी तक परमेश्वर में सिद्ध नहीं हुए, परमेश्वर की पूरी आज्ञा के अधीन नहीं हुए। इसलिए बाइबल में लिखा है कि जैसे बहुत लोग समझते हैं कि परमेश्वर अभी तक नहीं आ रहे, यानी वो देर कर रहे, वो देर नहीं कर रहा है, पर वो धीरज धर रहा है कि हर एक को क्या मिले, मन फिराव का अवसर मिले और कोई भी एक व्यक्ति नाश ना हो, क्योंकि प्रभु का आना अचानक है। पर परमेश्वर इस वचन के द्वारा हम लोग को क्या करता है, जागरूक करता है कि देखो आज वो हमारे लिए रुका हुआ है, ताकि हम लोग क्या करें, जल्द से जल्द हमारी भक्ति को सुधार के लिए हम अच्छी तरीके से भक्ति करें, परमेश्वर के हिसाब से भक्ति करें, ताकि हम लोग नाश ना हो। क्योंकि बाइबल बताती है, हे प्रभु करने वाला हर एक व्यक्ति परमेश्वर के राज में प्रवेश नहीं करेगा, पर वही जो परमेश्वर पिता की इच्छा पर चलता है। तो आज हम लोग को जरूरी है कि हम लोग ये जो अवसर हमें दिया गया है परमेश्वर की ओर से, बुरे दिन के अंदर हम लोग निर्बुद्धि ना होते हुए हम लोग ये क्या करें, हम लोग अनुभव से जांचें कि परमेश्वर की इच्छा क्या है। परमेश्वर की इच्छा ये है, वो इसलिए धीरज धर रहा है ताकि हम लोग अपनी भक्ति को सुधार के लिए, अगर हमारे अंदर जो भी गलती है उसको हम लोग सुधार कर हम लोग परमेश्वर की इच्छा के मुताबिक अपने जीवन को सिद्ध करें, ताकि हम नाश ना हो। इसलिए लिखा है, प्रभु की इच्छा है कि कोई नाश ना हो, सबको अवसर मिले, क्योंकि मैं चोर के समान आने वाला हूँ। आगे बाइबल में इसी अध्याय में हम लोग आगे पढ़ेंगे, हम लोग 11 और 12 वचन को भी पढ़ेंगे। जबकि ये सब वस्तुएं इसी रीति से पिघलने वाली है, तो तुम्हें पवित्र चाल चलन और भक्ति में कैसे मनुष्य होना चाहिए, और परमेश्वर के उस दिन की बाट किस रीति से जोहना चाहिए, और उसके जल्द आने के लिए कैसा यत्न करना चाहिए, जिसके कारण आकाश आग से पिघल जाएंगे और आकाश के गण बहुत ही तप्त होकर जल जाएंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। यहाँ पर देखिए, बाइबल में देखो साफ लिखा हुआ है कि आने वाले दिनों के अंदर इस पृथ्वी के ऊपर बहुत सारी विपत्ति आने वाली है। ये तो बाइबल बताती है कि ये पृथ्वी एक दिन नाश होगा करके बाइबल बताती है, लेकिन बाइबल ये हमको क्या करता है, हमें परमेश्वर जागरूक करता है उनके वचन के द्वारा। जैसा लिखा है कि ये पृथ्वी सब नष्ट होने वाला है, तो हम भक्ति में कैसा मनुष्य होना चाहिए, हमारी भक्ति कैसी होनी चाहिए, क्योंकि परमेश्वर जानता है कि इस वक्त जो हमारी भक्ति चल रही है वो भक्ति सही नहीं है। तो हमें अच्छी रीति से भक्ति करना, जो परमेश्वर के नियम के मुताबिक भक्ति है, वो भक्ति क्या है, परमेश्वर चाहता है। इसलिए परमेश्वर क्या बोलता है यहाँ पर कि आज ये सब कुछ ऐसे पृथ्वी नाश होने वाला है, पृथ्वी में बड़े संकट आने वाले, तो तुम प्रभु में कैसे भक्त होना चाहिए, तुम्हारी भक्ति कैसी होनी चाहिए प्रभु में। तो इसके लिए हम लोग को आज हमारी जो भक्ति का जीवन है उसे हम लोग को जांचना चाहिए कि वो परमेश्वर के मुताबिक हम भक्ति कर रहे हैं या अपना मुताबिक भक्ति कर रहे हैं। क्योंकि अगर हम अपने मुताबिक भक्ति कर रहे हैं तो परमेश्वर का जो आने वाला क्रोध है पृथ्वी पर है, उसमें हम लोग भी नाश हो सकते हैं, भले हम विश्वासी क्यों ना हो। अगला वचन में देखो ऐसे ही लिखा हुआ है कि आज देखो हम लोग परमेश्वर की जो बाट जो रहे, प्रभु की हम लोग वेट कर रहे हैं कि प्रभु हमको लेने वाला है, लेने के लिए आने वाला है। तो बोलते हैं हम लोग को कैसे बाट जोना चाहिए। आज बाइबल बताती है कि 5 मूर्ख स्त्री थी और 5 बुद्धिमान स्त्री थी। वो लोग कुंवारी थे, बाइबल के अंदर लिखा है। ये 5 कुंवारी लोगों ने क्या किया, पूरी तैयारी के साथ परमेश्वर की वो लोग बाट जो रहे थे, परमेश्वर की वेट कर रहे थे। पर जो मूर्ख स्त्रियां थी वो लोगों ने क्या किया, पूरी तैयारी के साथ नहीं। वो लोग कैसे थे, वो लोग परमेश्वर की आने की बाट जो रहे थे, पर कैसे जो रहे थे, वो लोग तैयारी के साथ नहीं थे, पर बुद्धिमान लोग तैयारी के साथ थे। इसलिए इधर लिखा है कि बाइबल बताती है तुम परमेश्वर का कैसा बाट जोना चाहिए। देखो, क्योंकि ये दुनिया में, इस संसार के अंदर बहुत सारे संकट आने वाले, तो तुम किस प्रकार परमेश्वर की वेट कर रहे, तैयारी के साथ, अच्छी तरह से, अच्छी भक्ति के साथ परमेश्वर के बाट जो रहे कि प्रभु आने वाले, या तुम ऐसे अपनी जीवन जैसा आप चाहते वैसा जीवन जीकर आप परमेश्वर का वेट कर रहे हो। तो आगे भी हम लोग बढ़ेंगे कि प्रभु की इच्छा क्या है, क्योंकि बाइबल बताती है प्रभु चोर के समान आने वाला है। तो इसके लिए हम लोग किस प्रकार अपने जीवन को रखना चाहिए। आइए हम लोग एक वचन को और पढ़ते हैं, लूका उसका 21वां अध्याय 7 से लेकर 11 तक हम लोग पढ़ेंगे। उन्होंने उससे पूछा, हे गुरु, यह सब कब होगा, और ये बातें जब पूरी होने पर होगी तो उस समय का क्या चिन्ह होगा। उसने कहा, चौकस रहो कि भरमाए ना जाओ,
क्योंकि बहुत से मेरे नाम से आकर कहेंगे मैं वही हूँ, और यह भी कि समय निकट आ पहुँचा है। तुम उनके पीछे न चले जाना। जब तुम लड़ाइयों और बलवों की चर्चा सुनो तो घबरा न जाना, क्योंकि इनका पहले होना अवश्य है, परंतु उस समय तुरंत अंत न होगा। तब उसने उनसे कहा, जाति पर जाति और राज्य पर राज्य चढ़ाई करेगा, और बड़े बड़े भूकंप होंगे, और जगह जगह अकाल और महामारियाँ पड़ेगी, और आकाश से भयंकर बातें और बड़े बड़े चिन्ह प्रकट होंगे। प्रेज द लॉर्ड। यहाँ पर देखिए बाइबल बताती है यीशु मसीह को उनके चेले लोग ने पूछा कि ये अंत का जो दिन होगा ये कब होगा, उसका चिन्ह क्या है दुनिया का अंत होने का। तो यीशु मसीह ने बड़े सावधानी से उनको बताया कि देखो तुम्हें कोई भरमाने ना पाए, तुम बहुत सावधान रहना, क्योंकि क्या होंगे मेरे नाम से बहुत सारे लोग आकर बोलेंगे मैं मसीह हूँ, बहुत सारे झूठे भविष्यवाणी होंगे, बहुत सारे चमत्कार दिखाए जाएंगे, जैसा हम लोग पहले आपको बता चुके बहुत बार। ऐसा लिखा है कि उस समय बोलते मेरे नाम से आके बहुत लोग को भरमाया जाएगा, बहुत सारी लड़ाई होगी, और बोलता है परमेश्वर यीशु मसीह कहता है कि यह सब होना जरूरी है। इसका मतलब यीशु मसीह को मालूम है यह सब होने वाला है। आगे ऐसा है कि फिर भी यीशु मसीह कहता है कि इसका जो फिर भी तुरंत अंत नहीं होगा। उस समय ये सब हम लोग को लड़ाई दिखाई देंगे, लोग भरमाते हुए दिखाई देंगे, तो भी तुरंत अंत नहीं होगा। और लिखा है राज राज पर और जाति जाति पर भी लड़ाई करेंगे, चढ़ाई करेंगे, और भूकंप होगा, अकाल होगी, और महामारी बोलते हैं बाइबल में लिखा है वो भी क्या होंगे, बढ़ेंगे। तो बाइबल बताती है ये सब कुछ होना है, आवश्यक है बोलता है, लेकिन फिर भी ये सब चीजों में तुरंत अंत नहीं होगा। यहाँ पर एक वर्ड ऐसा लिखा है महामारी बढ़ेंगे करके, यानी बीमारियां बढ़ेंगे। जैसा आज कोरोना वायरस पूरी पृथ्वी के ऊपर क्या हो गया है, महामारी फैल गई है। हर कोई इंसान बड़े धनी से लेकर साधारण गरीब तक आज इस बीमारी से डरा हुआ है, क्योंकि एक जानलेवा बीमारी है, बड़ी तेजी से फैल रहा है हर देश में। इतिहास में ऐसी पहली बार हुआ है कि पूरी दुनिया अभी क्या है, बंद पड़ा है, क्योंकि मौत उनके ऊपर छाया हुआ है। इसके लिए देखो आज यीशु मसीह ने बोला वह सब बात तो पूरे हो रहे। अभी कुछ दिन पहले ही दिल्ली में भूकंप आ गए, और जैसे लोगों को पहला बोला गया था कि तुम अंदर जाकर बैठो, अब वो अंदर बैठे थे तो गवर्नमेंट ने बोला अब तुम बाहर आ जाओ, क्योंकि भूकंप से बिल्डिंग सारे घर हिलने लगे, तो उनको कुछ समय के लिए बाहर बुलाया गया, फिर उनको अंदर बोला गया। यानी चारों तरफ से मौत है। यहाँ पर लिखा भूकंप भी आने वाले, महामारी भी आएंगे, लड़ाई भी होंगे, सब कुछ होगा। देखो अभी एक ही टाइम में जहाँ पर कोरोना वायरस छाया हुआ है लोगों के ऊपर, उसी समय दिल्ली पर देखिए भूकंप आता है, अंदर जाओ तो भी मौत है और बाहर आओ तो भी मौत है, मौत चारों तरफ है। लेकिन बाइबल बताती है, जैसे हम लोग ने पहले ही वचन पढ़ा, अवसर को बहुमूल्य समझो, दिन बुरे हैं। दिन बुरे, सचमुच दिन बुरे हैं। एक तरफ अभी सरकार हमें घर में बैठने के लिए बोले क्योंकि बाहर मौत है, पर भूकंप आ रहे हैं तो वही सरकार जो हमें अंदर बैठने के लिए बोल रहे हैं वही सरकार बोलता है बाहर आ जाओ, तुम्हारे ऊपर तुम्हारे घर बिल्डिंग ना गिर जाए। तो अब चारों तरफ मौत है, लेकिन फिर भी परमेश्वर कहता है ये बुरे दिन में भी तुमको अवसर है, और उस अवसर को बहुमूल्य समझो। और बोलते हैं इस अवसर को देखते हुए, इस सारे स्थिति को देखते हुए तुम निर्बुद्धि मत बनो, पर ध्यान से समझो कि प्रभु की इच्छा क्या है। प्रभु ने तो पहले ही बता दिया कि संकट आने वाले पृथ्वी पर, महामारी आएंगे, भूकंप आएंगे, पर हम लोग को ध्यान देके समझना है कि ये प्रभु की इच्छा क्या है ये सब स्थिति के अंदर, क्योंकि वहां पर लिखा है सब कुछ होगा पर तुरंत अंत नहीं होने वाला है, अंत होने के लिए टाइम है। तो ये सारा घटना यीशु मसीह वो चिन्ह उनके शिष्यों को बताया कि देखो ये सारा चिन्ह रहेगा कि भूकंप आएंगे, मेरे नाम से बहुत लोग आकर बहुत लोगों को भरमाएंगे, बहुत सारी शक्ति प्रकट करेंगे, बहुत सारी झूठी भविष्यवाणी होंगी, बहुत कुछ होगा। उस समय तुम समझ जाना कि अंत का समय क्या है, निकट है। इसलिए लिखा है निर्बुद्धि मत बनो, अंत का समय निकट आ रहा है। हमें ध्यान से समझना है प्रभु की इच्छा क्या है। तो प्रभु ने ये सारे चिन्ह क्यों दिए कि ये सब होगा, तो तुम अपने आप को तैयारी करके ले लेना। आज देखो कोरोना वायरस ने सारी सृष्टि पर मौत लेके आया, ये भी प्रभु की ओर से। बाइबल बताती है महामारी आएंगी, लेकिन उसमें भी तुरंत अंत नहीं, थोड़ा टाइम है। इस बीमारी के अंदर, इस अवसर में बोलता है बहुमूल्य समझना इस अवसर को, दिन बुरे है। लेकिन ये दिन बुरे है तो अवसर को हम लोग बहुमूल्य कैसे समझे, क्योंकि परमेश्वर ने हमें चिन्ह बताया ये सब होने वाला है। उसी समय तुम्हें बहुत अच्छे से अपनी भक्ति को तैयारी में लेना है। अंत होगा कभी, बाइबल बताती है अंत कभी होगा। एक वचन हम लोग पढ़ते हैं
मती उसका 24वां अध्याय 14 वचन हम पढ़ते हैं। और राज्य का यह सुसमाचार सारे जगत में प्रचार किया जाएगा कि सब जातियों पर गवाही हो, तब अंत आ जाएगा। प्रेज द लॉर्ड। तो बाइबल बताती है, यीशु मसीह ने कहा कि सारे राज्य में सुसमाचार, सारे जगत को जब प्रचार किया जाएगा और सारी जाति के लोगों पर यह गवाही हो जाएगी, तब क्या हो जाएगा? अंत आ जाएगा। तो परमेश्वर की इच्छा है पृथ्वी के हर एक देश में, हर एक लोगों तक परमेश्वर का जो प्रचार है, सुसमाचार है, वो पहुंचे, उनको भी अवसर मिले, उन पर भी ये वचन गवाही हो। अभी भी देखिए, ये कोरोना वायरस की वजह से पूरी दुनिया भले ही बंद है, लेकिन फिर भी यूट्यूब के द्वारा और अलग अलग तरीके से सुसमाचार फैलाए जा रहे हैं और बहुत सारे लोग आज यीशु मसीह को स्वीकार कर रहे, क्योंकि बाइबल में लिखी हुई सारी बातें पूरे हो रहे। अन्य जाति भी, यहूदी लोग भी, और कई लोग यीशु मसीह की ओर मुड़ रहे, यीशु मसीह को उद्धार करता स्वीकार कर रहे, क्योंकि वो लोग ये बात को जान रहे कि यीशु मसीह ने जो बोला हुआ बात था बाइबल में, वो सारी बातें पूरी हो रही है। इसलिए प्रभु के लोगों, आज हम लोग को ये जानना है कि ये अवसर परमेश्वर ने हम लोग को दिया है। ये महामारी जो हो रहा है आज, ये महामारी में क्या है? आज महामारी में सब कुछ बंद है, स्कूल बंद है, कॉलेज बंद है, ट्यूशन बंद है, इंस्टीट्यूट बंद है, सभी का काम, बिजनेस, सब कुछ बंद है। तो परमेश्वर ये अवसर हमें क्या दिया है? इस महामारी में सरकार ने हमें बोला है कि घर में बैठो। तो आज ये घर में बैठते समय आज हम लोग देखो फ्री है, अपने काम से, पढ़ाई से, बिजनेस से, सब चीजों से हम लोग फ्री है। हमारे पास एक बहुत बड़ा अवसर है। इसलिए पहले ही वचन में लिखा है कि अवसर को बहुमूल्य समझो, दिन बुरे हैं। एक समय ऐसा था कि हम लोग ठीक से भक्ति नहीं कर पाते थे, क्योंकि हम लोग का कहना यह था कि समय नहीं मिल रहा है, टाइम नहीं मिलता है, पढ़ाई की वजह से, कोर्स की वजह से, काम की वजह से, बिजनेस की वजह से। ठीक है, अच्छी बात है, लेकिन अच्छा है परमेश्वर ने हमें क्या किया? अवसर दिया। आज हम लोग को भक्ति करने का अवसर दिया। आज हम लोग जानते हैं बहुत सारे पास्टर, बहुत सारे प्रभु की दासियां, बहुत सारे विश्वासी भाई बहन, आज भी बहुत लोग ऐसे जो परमेश्वर में तो है पर परमेश्वर के मुताबिक नहीं जीवन जी रहे। आज ये खतरा हमारे ऊपर भी है। हम लोग अगर न्याय के दिन खड़े हो जाए, हो सकता है ये विपत्ति हम पर आए और परमेश्वर की ओर से हम लोग भी दंडित हो सकते हैं। तो हम लोग को अवसर को बहुमूल्य समझते हुए करना क्या है? आज आप लोग इस बातों को समझ के लीजिए कि प्रभु ने हमको छुट्टी देकर घर पे बिठा दिया है। ये इसलिए नहीं बिठाया कि आराम करने के लिए, पर परमेश्वर बोलता है ध्यान से समझो कि प्रभु की इच्छा क्या है। अवसर को बहुमूल्य समझो, दिन बहुत बुरे चल रहे हैं, यानी कोरोना वायरस सारे संसार को घेरा हुआ है और अंतिम दिन नजीक आ रहा है। जैसा प्रभु ने कहा उनके शिष्य को, ये सब देखेगा तो तुम समझ जाना कि दिन नजीक आ रहे हो। जब महामारी फैलेगी तो तुम समझ जाना कि दिन नजीक आ रहे हो और सारा सुसमाचार सारी दुनिया के अंदर फैलेगा, उसके बाद ही अंत होगा। तो इससे पहले कि अंत हो, हम लोग को इस अवसर को बहुमूल्य समझते हुए हम लोग को आगे करना क्या है? हम लोग आएंगे यूहन्ना उसका 3 अध्याय 5 वचन पढ़ेंगे। यीशु ने उत्तर दिया, मैं तुझसे सच सच कहता हूँ, जब तो कोई मनुष्य जल और आत्मा से न जन्मे तो वह परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं कर सकता। आज यीशु मसीह देखिए साफ साफ कहता है, वापस बोलता है मैं सच सच कहता हूँ कि अगर कोई इंसान जल और आत्मा से ना जन्मे तो वो परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं कर सकता। आज हम लोग ने पहले ही वचन पढ़ा कि अवसर को बहुमूल्य समझो, क्योंकि दिन बुरे हैं, संसार में दिन बुरा चल रहा है, बहुत बुरी हालत है और परमेश्वर ने हम लोग को उसमें भी अवसर दिया। आज हमें छुट्टी लेकर घर पे बिठा दिया। जितने लोग ये बहाना करते कि काम के वजह से, पढ़ाई के वजह से, कोर्स के वजह से और बहुत सारे अन्य बातों के वजह से हमें समय नहीं मिलता ठीक तरीके से भक्ति करने के लिए, तो परमेश्वर ने हमें क्या किया? सब कामों से छुट्टी दिलाकर घर पे बिठा दिया इस महामारी के द्वारा। क्योंकि यीशु मसीह ने अपने शिष्य को कहा था कि अंतिम दिन का जो चिन्ह होगा वो ये होगा कि ये सब कुछ होते हुए महामारी भी आएगी। तब तो समझ जाना कि अंतिम दिन क्या हो रहे, बहुत नजदीक आ रहे। तो आज ये महामारी के दौरान परमेश्वर ने क्या किया? मसीह भाई बहनों को भी घर में बिठा दिया। तो आज घर में बिठाने के बाद आज परमेश्वर का ये वचन में हमें गौर करना जरूरी है कि यीशु मसीह कहता है कि जो व्यक्ति जल और आत्मा से ना जन्मे वो स्वर्ग के राज्य में नहीं जा सकता। ऐसे कितने लोग हैं, ऐसे कितने विश्वासी भाई बहन हैं जिनको अभी तक पवित्र आत्मा नहीं मिला है। ऐसे कितने भाई बहन हैं जो चर्च में तो आते जिन्होंने जल का भी बपतिस्मा यानी वो लोग बपतिस्म नहीं लिए हैं, और कितने लोग बपतिस्म तो ले लिए जल का पर उन्हें पवित्र आत्मा का जन्म नहीं मिला है। कितने सारे दास लोग भी है, कितने लोग है, कितने परमेश्वर के दासी भी है जिन्हें पवित्र आत्मा नहीं मिला है और इनके विषय में वो लोग कोई भी गंभीर नहीं है। आज उस समय वो लोग बहाना करते थे स्कूल की, पढ़ाई की, काम के, बिजनेस के, पर आज तो परमेश्वर ने हमें अवसर दिया है। बोलता है दिन तो बुरे है फिर भी मैं तुम्हें अवसर देता हूँ,
अवसर को बहुमूल्य समझो, ध्यान से समझो कि प्रभु की इच्छा क्या है। आज प्रभु की इच्छा, ये अवसर जो हमें दिया है, छुट्टी दिया है, इसमें प्रभु की इच्छा ये है, अगर आप ध्यान से समझे तो क्या ये परमेश्वर हमें ये समय क्यों दिया है कि हम लोग अपनी भक्ति को क्या करें, हमारी भक्ति को सुधार के लिए। क्योंकि आज अगर पवित्र आत्मा का जन्म नहीं मिला है हमें, अगर हमें पवित्र आत्मा नहीं मिला है तो हम लोग स्वर्ग में जा नहीं सकते। तो बाइबल बताती है एक बुरा पिता अपने बच्चों को अच्छी वस्तु देना जानता है, तो स्वर्गीय पिता मांगने वालों को पवित्र आत्मा क्यों नहीं देगा। तो यह समय है, छुट्टी का समय इसलिए दिया गया कि अगर आपका बपतिस्म नहीं हुआ है, आत्मा का बपतिस्म, आत्मा का जन्म नहीं हुआ, तो आज आप घर पे बैठकर यीशु मसीह से मांगे पवित्र आत्मा, और पवित्र आत्मा का जन्म ले, आप पवित्र आत्मा को प्राप्त करें, पवित्र आत्मा की सामर्थ, परमेश्वर का वरदान को आज प्राप्त करें। प्रभु ये छुट्टी क्यों दिया, क्यों यह अवसर दिया कि हम लोग परमेश्वर से सब कुछ मांग कर प्राप्त करें। क्योंकि यीशु मसीह कहता है जो मांगता है उसे मिलता है। तो अगर जब मांगता है मिलता है तो हम लोग पवित्र आत्मा का जन्म ले, क्योंकि स्वर्ग में हम लोग बिना पवित्र आत्मा का जन्म के बिना जा नहीं सकते। जैसे हम लोग अपने देश छोड़कर अगर कहीं बाहर जाना है तो हम लोग बिना पासपोर्ट का नहीं जा सकते, वैसे ही स्वर्ग में जाना है तो बिना पवित्र आत्मा के जन्म के हम लोग नहीं जा सकते। देखो बाइबल में हम लोग अभी वचन पढ़े थे, जैसे पतरस में हमने पढ़ा कि परमेश्वर धीरज धर के बैठा हुआ है, परमेश्वर रुका हुआ है कि एक भी नाश ना हो। उसकी इच्छा यह है कि सबको मन फिरा का अवसर मिले। जितने लोग आज विश्वास में आ गए वो लोग को भी पवित्र आत्मा का जन्म मिले, वो लोग पवित्र आत्मा को मांग कर प्राप्त करें। जैसे कि सोचो कि जैसे कि एक ट्रेन है और ट्रेन के आगे पटरी पर कोई इंसान खड़ा है, उसे देखकर वो ट्रेन का जो ड्राइवर होता है वो उसे देखकर रुकता है कि वो उस पटरी से साइड में हट जाए और मैं ट्रेन को चालू करूं। वैसे ही यीशु मसीह आज हमारे लिए रुका हुआ है कि आने वाली जो विपत्ति है, इससे पहले कि वो विपत्ति हम पर आए, मेरे जो बच्चे लोग हैं, मेरे जो लोग हैं जो मुझ पे विश्वास करते हैं, वो जल्द से जल्द पवित्र आत्मा का बपतिस्म ले, पवित्र आत्मा का जन्म ले, ताकि वो लोग नाश ना हो। अगर मैं जल्द से जल्द आ जाऊं और मैं जल्दी से आ जाऊं तो क्या होगा, जितने लोगों ने पवित्र आत्मा का बपतिस्म नहीं लिया, जिन्हें पवित्र आत्मा नहीं मिला है, वो सब क्या हो जाएंगे, भले वो विश्वास में रहने के बाद, बाइबल पढ़ने के बाद भी, प्रार्थना करने के बाद भी, इतना साल विश्वास के अंदर रहने के बाद, चर्च में जाने के बाद भी, वो क्या होगा, वो नरक में चला जाएगा अगर उसका पवित्र आत्मा का बपतिस्मा नहीं हुआ है। तो मेरे प्रिय भाई बहनों, हम लोग को ध्यान से समझना जरूरी है कि परमेश्वर की इच्छा क्या है। ये छुट्टी के दिनों में, ये अवसर में, बोलता बहुमूल्य समझे इस अवसर को, ये अवसर है हम लोग की अपनी भक्ति को, जो भक्ति में जो गलतियां है उसको सुधारने की, करेक्शन करने के लिए परमेश्वर ने यह अवसर हम लोग को क्या किया है, दिया हुआ है। और क्या बताती बाइबल, यह अवसर बहुमूल्य क्यों है। एक वचन और पढ़ते हम लोग, मत्ती में आते हैं, उसका 5वां अध्याय, उसका 19 वचन हम पढ़ेंगे। इसीलिए जो कोई इन छोटी से छोटी आज्ञाओं में से किसी एक को तोड़े और वैसा ही लोगों को सिखाए, वह स्वर्ग के राज्य में सबसे छोटा कहलाएगा। परंतु जो कोई उन आज्ञाओं का पालन करेगा और उन्हें सिखाएगा, वही स्वर्ग के राज्य में महान कहलाएगा। बाइबल बताती है, यीशु मसीह ने स्वयं खुद कहा, अगर इस वचन के अंदर से, इस शास्त्र बाइबल के अंदर से अगर कोई छोटी सी छोटी आज्ञाओं को भी तोड़ देता है और वैसे दूसरों को सिखाता है, तो बाइबल बताती है वो स्वर्ग के राज्य में छोटा कहलाएगा। पर अगर वो छोटी छोटी आज्ञाओं को कोई पालन करता और वो दूसरों को सिखाए, तो वो स्वर्ग के राज्य में महान कहलाएगा। आज बाइबल में बहुत सारे वचन को लिखा हुआ है, बहुत सारी आज्ञा लिखा हुआ है। यहाँ पर यीशु मसीह कहता है छोटी छोटी आज्ञा। आज हो सकता है चर्च के अंदर बहुत सारे बड़े बड़े आज्ञाओं का पालन किया जा रहा है, पर हो सकता है कि कोई छोटी छोटी आज्ञा हमारे जीवन से छूट गया होगा। तो परमेश्वर बोलता है अवसर को बहुमूल्य समझो, दिन बुरे हैं। ये अवसर में हम लोग को क्या करना है, हम लोग को बाइबल को पढ़ना है, बाइबल को ढूंढना है कि ऐसी कौन सी आज्ञा है जो छूट गई हो। अगर आपको आसानी से ये देखना है कि कौन सी आज्ञा छूट गए, तो आप हमारे बेहतर प्रार्थना भवन जो चैनल है उसमें आप ढूंढ सकते हैं कि कितनी सारी आज्ञा है जो बाइबल के अंदर है, जो बहुत सारी कलीसियों में पालन नहीं किया जाता है। बहुत सारे पास्टर तो इतना बोलते हैं कि वचन का पालन करो, वचन का पालन करो, पर क्या पालन करो ये खुद पास्टर को ही नहीं मालूम है। इसलिए मेरे प्रिय भाई बहनों जो इस वीडियो के माध्यम से मुझे देख रहे, सुन रहे, मैं उनको बताना चाहता हूं, अवसर को बहुमूल्य समझो। दिन बहुत बुरे हैं, बुरे दिन चल रहे। प्रभु कहता है ध्यान से समझो कि प्रभु की इच्छा क्या है। प्रभु की इच्छा यह है, इस छुट्टी के समय जो आप घर पे बैठे हुए, आप पवित्र आत्मा का बपतिस्मा लो। आप उस छोटी छोटी आज्ञाओं को जो प्रभु चाहता है कि हम पालन करें और दूसरों को भी सिखाएं, क्योंकि उसी के द्वारा हम स्वर्ग में महान कहलाने वाले, उसी के द्वारा, सारी आज्ञा पालन करने के द्वारा ही हम लोग स्वर्ग में जाने वाले। इसी आज देखो हम लोग को यीशु मसीह का आज आगे हम लोग देखते हैं, एक दास यहाँ पर कहता है, वो भी क्या कहता है हम लोग देखेंगे। हम लोग एक वचन पढ़ते हैं, याकूब उसका 2 अध्याय 10 वचन पढ़ेंगे। क्योंकि
जो कोई सारी व्यवस्था का पालन करता है परंतु एक ही बात में चूक जाए तो वह सब बातों में दोषी ठहर चुका है। हाँ, यहाँ पर देखिए परमेश्वर उनकी आत्मा के द्वारा उनके दास के द्वारा क्या बात करता है। बाइबल बताती है अगर कोई भी इंसान बाइबल की सारी व्यवस्था का, सारी आज्ञाओं का, सारे नियमों का पालन करता है पर एक ही बात में चूक जाए तो परमेश्वर का वचन कहता है वो सब बातों में दोषी। तो आप सोचिए, आज एक ही बात में चुकने से हमें सब बातों में दोषी कर देगा। यानी आप परमेश्वर का 99 आज्ञाओं को पालन करते हैं पर एक आज्ञा को पालन नहीं किया है तो क्या होगा, हमारे वो जो 99 आज्ञा पालन करना क्या होगा, व्यर्थ होगा। क्योंकि उस बातों में भी परमेश्वर हमें क्या करेगा, दोषी ठहराएगा। क्योंकि परमेश्वर क्या चाहता है, परमेश्वर ये चाहता है कि हम परमेश्वर के सारी आज्ञा को पालन करें। परमेश्वर ये नहीं चाहता है कि हम लोग 90% पालन करें या 80% पालन करें, बाकी का छोड़ दे। तो आज ये किसका काम है, ये अवसर प्रभु ने जो हमको दिया है, ये समय जो हमको दिया है, हम लोग आज फ्री बैठे हुए घर के अंदर, तो हमें बाइबल को बहुत पढ़ना होगा। हमें बाइबल को बहुत पढ़ना होगा कि ऐसा ना हो कि कोई एक आज्ञा हमसे छूट जाए। जैसे एक धनी व्यक्ति यीशु मसीह के पास आकर पूछता है, प्रभु मैं स्वर्ग के राज्य में जाने के लिए क्या करूं? यीशु मसीह ने कहा तू आज्ञा तो जानता ही है सब कुछ, हत्या मत कर, चोरी मत कर, व्यभिचार मत कर, झूठी साक्षी मत दे। तो वो धनवान क्या बोलता है, वो जवान रहता है, बाइबल बताती है उसको स्वर्ग में जाना होता है। यीशु मसीह उससे कहता है, जब वो ये सब आज्ञा बताता है तो वो जवान बोलता है इसको तो मैं, इस सारी आज्ञा को तो मैं बचपन से पालन करता हुआ आ रहा हूँ। यीशु मसीह कहता है तुझ में एक बात की घटी है। बाइबल में लिखा है, ऐसा बोला गया यीशु मसीह ने कि तुझ में एक बात की घटी है। तू क्या कर, अपना सारा जितने भी प्रॉपर्टी है, तेरी संपत्ति है, उसको बेचकर क्या कर, गरीबों को बांट, मैं तुझे स्वर्ग में धन देता हूं। वो क्या किया, यीशु मसीह को ही छोड़ के चला गया। एक ही गलती थी, यीशु मसीह बोला तुझ में एक ही बात की घटी। आज देखो एक बात की घटी उस धनवान व्यक्ति को, उस जवान व्यक्ति को क्या किया, स्वर्ग के राज्य से दूर किया। हो सकता है जैसे यीशु मसीह ने कहा छोटी से छोटी आज्ञा, जैसे याकूब कहता है यहाँ पर कि सारी व्यवस्था का पालन करके एक ही बात में चूक जाए। हो सकता है आप एक बात में चूक रहे हो, कोई एक आज्ञा आप पालन नहीं कर रहे हो सकता है आप छोटी छोटी आज्ञाओं को छोड़ दियो, बड़ी बड़ी आज्ञाओं को पालन करता हो। आज देखो एक समय ऐसा हुआ कि एक पास्टर है, मुंबई से ही है, उस पास्टर को परमेश्वर ने कहा, बात किया उनसे, उन्होंने मुझे बताया कि प्रभु ने कहा, यीशु मसीह ने कहा कि जो मैं करता हूं वो तू कर। उसने कहा यीशु मसीह आप जो करते हो तो मैं सब कुछ कर रहा हूं। तो यीशु मसीह वापस उनसे बात किया और बोला कि नहीं, जो मैं कर रहा हूं वो कर। तो उन्होंने यीशु मसीह को ही पूछा कि वो क्या है, उनको नहीं समझ में आया। तो यीशु मसीह बताया, जैसे यीशु मसीह ने बोलता है मैंने लोगों के पैर धोए, यानी चेलों के पैर धोए, और यह आज्ञा दी कि जैसा मैंने धोया तुम भी एक दूसरे के क्या करना, धोना। जैसे उनको परमेश्वर ने बात बताया तो उन्होंने क्या किया, यूट्यूब में सर्च किए कि ये पैर धोने की विधि पालन किया कैसा जाता है। तो उनको क्या हुआ, हमारे चैनल से उनको क्या मिला, एक वीडियो मिला। उसमें उनको मालूम पड़ा कि ये पैर धोने की विधि जो यीशु मसीह ने कहा मैं गुरु और स्वामी होकर तुम्हारे पैर धोए, तो तुम्हें भी एक दूसरे के पैर धोना चाहिए। वो जो पास्टर थे, वो प्रभु का दास बहुत अच्छे हैं, उन्होंने सारी आज्ञा को वो पालन करके चल रहे थे, पर ये एक ही बात में चूक रहे थे। पर वो भी प्रभु ने उनको बात करके उनको बताया कि तू एक चीज नहीं कर रहा है जो मैं कर रहा हूं। और उन्होंने क्या किया, अपने आप को नम्र किया और उन्होंने प्रभु से पूछा और उन्होंने हमारे चैनल में पता लगाया और मुझसे संपर्क किया, मुझसे बातें की कि प्रभु ने मुझसे ये कहा है करके। तो मुझसे उन्होंने एडवाइस लिए, तो मैंने उनको वचनों से बताया कि यीशु मसीह ने गुरु और स्वामी होकर किया है, और उन्हें कहा कि तुम भी एक दूसरे के पैर धोना चाहिए। बोलते इस बातों को तुम जानते हो, अगर करो तो तुम धन्य हो। तो आज देखिए ऐसे हो सकता है, ऐसी बहुत सारी आज्ञा हो जो छोटी छोटी आज्ञा हो जो हमसे छूट गई हो सकता है कि सारी व्यवस्था का पालन हो, कोई एक दो छूट गया हो। जैसे बाइबल में लिखा है छोटी छोटी आज्ञाओं को अगर तोड़ देते तो स्वर्ग के राज्य में तुम छोटा हो जाओगे। और यहाँ पर याकूब में लिखा है तुम सारी व्यवस्था का पालन कर रहे हो पर एक ही बात में चूक रहे हो तो तुम सब बातों में दोषी हो। तो इसलिए मेरे प्रियो, आज जो मुझे सुन रहे, मैं आपको बताना चाहता हूं कि आप अवसर को बहुमूल्य समझो। दिन बुरे, भले ही दिन बुरे हैं, फिर भी परमेश्वर ने हमको अवसर दिया और बोलता है इस अवसर, बुरे दिन के अंदर उस अवसर को तुम बहुमूल्य समझना। तुम्हें ढूंढना है, हम सभी को ढूंढना है बाइबल के अंदर कि कितनी सारी आज्ञा, कितनी छोटी छोटी आज्ञा हम लोग तोड़ रहे हैं, और कितने आज्ञा को तो हम पालन किया है ठीक है, पर कितने सारी आज्ञा, शायद हो सकता है एक दो आज्ञा हम नहीं मान रहे, उसको भी हम लोग को क्या करना है, हम लोग को पालन करना है, ताकि हम लोग अंतिम दिन में नाश ना हो। क्योंकि परमेश्वर जब हमारा न्याय करेगा तो हमारी बातों के द्वारा नहीं, परमेश्वर अपने वचन के हिसाब से हमारा न्याय करेगा कि हमने कौन सी आज्ञाओं को तोड़ा है। क्योंकि ये बोलने वाला कोई और नहीं, यीशु मसीह ने कहा कि छोटी छोटी आज्ञाओं को अगर कोई तोड़ देता है तो वो क्या होगा, स्वर्ग के राज में छोटा कहलाएगा। आइए हम लोग एक और वचन पढ़ेंगे, इफिसियों
उसका 4 अध्याय 27 वचन। और ना शैतान को अवसर दो। बाइबल बताती है और न शैतान को अवसर दो। जैसे हमने पढ़ा, शुरुआती वचन में हमने पढ़ा, अवसर को बहुमूल्य समझो क्योंकि दिन बुरे हैं। और ध्यान से समझो कि प्रभु की इच्छा क्या है। यहाँ पर लिखा है कि शैतान को अवसर मत दो। ये अवसर जो परमेश्वर ने हमें इस महामारी के दिनों के अंदर, जो प्रभु ने कहा कि आखिरी दिन का चिन्ह होगा कि महामारी बढ़ेगी, फैलेगी, इन दिनों में परमेश्वर ने हमें छुट्टी दिया है, घर में बिठाया है। जैसे मैंने बताया कि परमेश्वर ने हमें छुट्टी क्यों दिलवाया, कि हम अपनी भक्ति को क्या करें, सुधार के लिए। अगर हम अच्छी भक्ति में नहीं, तो आज हमारे वो समय है कि हम अच्छे से वो भक्ति को सुधार के ले, पवित्र आत्मा का जन्म ले, पवित्र आत्मा प्रभु से मांग के ले। अगर नहीं मिला, नहीं तो हम स्वर्ग नहीं जा पाएंगे। और हम कोई छोटी छोटी आज्ञाओं को तोड़ रहे हैं, तो उसे भी हम लोग क्या करें, जल्द से जल्द पालन करें। या हम लोग सारी व्यवस्था का पालन करें, कहीं एक दो में छूट रहे तो उसे भी हम लोग क्या करें, पालन करें, ताकि ऐसा ना हो कि हम लोग एक दो वचन छोड़ने के कारण या छोटी छोटी आज्ञाओं को तोड़ने के कारण हम लोग नरक में ना जाए। इसलिए परमेश्वर ने एक बड़ी अवसर हम लोग को दिया है कि आज परमेश्वर की ओर से ये बीमारी पूरी पृथ्वी पर आ गई, जैसे बाइबल बताती है। और हम सभी को परमेश्वर ने क्या किया है, हमारे काम, बिजनेस से, पढ़ाई से, कोर्स से, हर जगह से छुट्टी दिलवाया, ताकि हम लोग अपनी भक्ति को सुधार के लिए। इसलिए प्रभु कहता है अवसर को बहुमूल्य समझो और शैतान को अवसर मत दो करके लिखा है। आज हो रहा क्या है, ये जो अवसर को बहुमूल्य समझने के बदले जो विश्वासी भाई बहन है या फिर परमेश्वर के दास दासी, कई लोग ऐसे हैं कि वो लोग इस अवसर का क्या कर रहे हैं। मैं आपको बताना चाहता हूं कि कई विश्वासी भाई बहन जो 5 साल से, 10 साल से, 15 साल से या 20 साल से परमेश्वर में है, वो लोग बाइबल को जानते हैं, चर्च में जाते हैं, प्रार्थना करते हैं। वो लोग इस अंतिम समय के अंदर बाइबल जैसा बताती, ध्यान से समझो कि प्रभु की इच्छा क्या है, क्योंकि दिन बुरा है, अवसर को बहुमूल्य समझो। तो वो लोग के जो दिन बुरा है उसमें उनको कोई वो लोग टेंशन नहीं ले रहे हैं। वो लोग कुछ इस प्रकार कर रहे हैं कि वो लोग सीरियल देख रहे हैं, वो लोग क्राइम पेट्रोल देख रहे हैं, वो लोग सावधान इंडिया देख रहे हैं, वो लोग नया नया खाने का डिश कैसा बनाना है वो सब वो लोग सर्च करके अच्छे अच्छे खाना घर में बन रहे हैं, पार्टियां हो रही है घर में, बैठे बैठे वो लोग बहुत मजे कर रहे हैं खा पी कर। और क्या कर रहे हैं, और गेम खेल रहे हैं वो लोग। बहुत सारे लोग गेम खेल रहे हैं, बहुत सारे लोग सीरियल देख रहे हैं, यानी प्रोग्राम्स को देख रहे हैं, टीवी के अंदर नए नए प्रोग्राम को देख रहे हैं। और कुछ लोग बोलते हैं बहुत अच्छी बात है, परमेश्वर ने हमें सब कामों से विश्राम दे दिया, अब हम लोग क्या करेंगे, जब तक कोरोना वायरस खत्म नहीं होता तब तक हम लोग घर में आराम से क्या करेंगे और सो जाएंगे। कई लोग तो इतने कुछ निर्लज्ज होते हैं कि कहते भी है कि मैं तो क्या करता हूँ, बहुत आराम से पूरा दिन भर सोता हूँ और मैं न्यूज़ देख लेता हूँ शाम को, फिर मैं जाकर खा पी के सो जाता हूँ। इतने निर्लज्ज होता है, क्योंकि उन लोगों को मालूम ही नहीं कि परमेश्वर कहता है कि अवसर को बहुमूल्य समझो, दिन बहुत बुरे हैं। ध्यान से समझो कि प्रभु की इच्छा क्या है। प्रभु की इच्छा ये नहीं है कि आप क्राइम पेट्रोल देखे, सावधान इंडिया देखे, आप नया नया डिश की तैयारी करें, खाना क्या बनाना है, गेम्स के लिए प्रोग्राम देखे या आराम करे। परमेश्वर ये अवसर नहीं दिया आपको, ये करने के लिए नहीं दिया है कि ये कि तुम अपने आप को बचा लो, क्योंकि बोलता मैं धीरज धर रहा हूं कि मेरी इच्छा है कि एक भी नाश ना हो, सब लोग को मन फिरा का अवसर मिले। तो आज परमेश्वर या अन्य जातियों को ही नहीं मौका दे रहा, ये मसीह भाई बहन लोग जो प्रभु में रहकर भी प्रभु के हिसाब किताब में, इससे पहले ही मैंने कहा कि बहुत लोग अंतिम दिन में, यीशु मसीह कहता है बहुत लोग अंतिम दिन में उठ के कहेंगे हे प्रभु, हे प्रभु। तो प्रभु कहता है ये हे प्रभु वाला हर एक व्यक्ति स्वर्ग में नहीं जाने वाला है, पर वही जो स्वर्गीय पिता की इच्छा पर चलता है। और स्वर्गीय पिता की इच्छा कहां पर लिखा हुआ, बाइबल के अंदर लिखा हुआ है कि उनकी इच्छा क्या है। जब हम उनकी इच्छा को पालन करेंगे तो स्वर्ग में जाएंगे। तो आज ये विश्वासी भाई बहन, आप अपने आप को जांचो, बाइबल को रखो, बाइबल को पढ़ो, देखो कौन सी आज्ञाओं में आप नहीं है, पालन नहीं कर रहे, कौन सी कितनी आज्ञा आप नहीं पालन कर रहे, कितनी आज्ञाओं को आप छोड़ रहे, या आपको पवित्र आत्मा नहीं मिला है तो आप लापरवाह होकर आराम मत कीजिए, क्राइम पेट्रोल मत देखिए, सावधान इंडिया मत देखिए, प्रोग्राम मत देखिए, खाने पीने में पार्टी में मत लग जाइए, आराम मत कीजिए। आपको परमेश्वर यह अवसर दिया है, दिन बुरे होने के बावजूद भी कहता है दिन बुरा है, अवसर को बहुमूल्य समझ। ये अवसर प्रभु ने आपको दिया है, इतनी अच्छी छुट्टी दिलाया कि आप 24 घंटे फ्री है। इन दिनों में सारी गलती को आप सुधार के लो, जो आपकी भक्ति में जितने भी कमी घटिया है, ये वो समय है जो प्रभु ने हमें दिया है कि हम बहुमूल्य समझे इस समय को, इस अवसर को जो प्रभु ने हमें मौका दिया है, इसमें हम लोग सब कुछ सुधार के ले और हम लोग भी नरक में जाने से बचे। क्योंकि बाइबल में लिखा है न्याय जो होगा वो अन्य जाति से नहीं शुरू होगा, न्याय उनसे होगा जिनको वचन दिया गया है, उनसे पहला हिसाब होगा, उनका न्याय होगा, बाद में उनका अन्य जाति का होने वाला है। तो इसलिए हम लोग को परमेश्वर का भय मानना चाहिए। बाकी रही बात कोरोना वायरस, आज ये पृथ्वी में फैली हुई है, कुछ नया नहीं है, बाइबल में तो सब कुछ हमें पहले ही बताया गया कि ये सब आने वाला है। इसलिए हम लोग कोरोना वायरस डेली हम लोग हर रोज
कोरोना कोरोना न करे, पर हम लोग आज से क्या करें, सही से हम लोग करना क्या चाहिए, हम लोग को हमारी भक्ति को क्या करना चाहिए, हम लोग को सही रीति से करना चाहिए। जैसे बाइबल में एक वचन को हम लोग पढ़ते हैं, एक आखिरी वचन में पढ़ के समाप्त करूंगा। निर्गमन उसका 15 अध्याय 26 वचन हम पढ़ेंगे। यदि तू अपने परमेश्वर यहोवा का वचन तन मन से सुने और जो उसकी दृष्टि में ठीक है वही करे और उसकी आज्ञाओं पर कान लगाए और उसकी सब विधियों को माने, तो जितने रोग मैंने मिस्रियों पर भेजे हैं उनमें से एक भी तुझ पर ना भेजूंगा, क्योंकि मैं तुम्हारा चंगा करने वाला यहोवा हूँ। प्रेज द लॉर्ड। यहाँ पर बाइबल बताती है, परमेश्वर ने कहा यदि तू अपने परमेश्वर का वचन तन मन से सुने और जो उसकी दृष्टि में ठीक है वो काम करे और उसकी आज्ञाओं पर कान लगाए और उसके सब आज्ञाओं को माने, तो बाइबल के अंदर लिखा है, तो ये सारी बीमारी जो मैंने मिस्र में भेजा है वो मैं तुझ पर नहीं भेजूंगा, क्योंकि मैं तुम्हारा चंगा करने वाला परमेश्वर यहोवा हूँ। हालेलुया। तो आपको एक बात बता दूं, संसार में ये कोरोना वायरस लोगों के अंदर दहशत लेके आया है, पर ये कोरोना वायरस हमारे लिए दहशत नहीं, हमारे लिए एक अवसर लेके आया कि सरकार ने हमें हर काम से आराम दिया, यानी परमेश्वर ने हमें आराम दिया, ताकि इन दिनों में हम लोग क्या करें, अवसर को बहुमूल्य समझे। दिन बुरे हैं, ध्यान से समझे। वहां पर लिखा है कि ध्यान से समझो कि प्रभु की इच्छा क्या है। प्रभु की इच्छा ये है, छुट्टी के दिनों में हम अपनी भक्ति को सुधार के लिए इस बीमारी से डरे नहीं, क्योंकि बाइबल बताती है यदि तू तन मन से परमेश्वर का वचन को सुनता है और उसकी आज्ञाओं पर क्या करता है, तू कान लगाता है, उसकी दृष्टि में जो ठीक है वही काम करता है और उसकी आज्ञाओं को तू मानता है, तो बोलता है ये जो बीमारी आया है पृथ्वी पर, बोलता है उस समय मिस्र पे भी मैंने ही बीमारी डाला, आज इस पृथ्वी पर भी मैंने ही बीमारी डाला हुआ है, ये बीमारी तुझ पर मैं नहीं डालूंगा, क्योंकि मेरे हाथ में, बोलता मैं तो तुम्हारा चंगा करने वाला परमेश्वर हूँ। इस बात को हमें विश्वास करना है कि हमारा परमेश्वर हमें ये कोरोना वायरस से बचाएगा, आज तक बचाता हुआ आया, आगे भी वो हमको बचाकर एक बड़ी गवाही बनाएगा। पर ये जो अवसर है कोरोना वायरस के तौर पर, जैसे बाइबल में लिखा महामारी फैलेगी, और महामारी आज देखो पूरी दुनिया स्टॉप है, यानी पूरा दुनिया बंद पड़ा हुआ है। ये बंद इसलिए पड़ा हुआ है कि हर देश को, हर इंसान को, हर जाति के लोगों को, विश्वासियों को, अविश्वासी को, सबको प्रभु ने अवसर दिया है। और प्रभु कहता है बार बार कि अवसर को बहुमूल्य समझो, दिन बुरे हैं, और ध्यान से समझो कि प्रभु की इच्छा क्या है। प्रभु की इच्छा यही है कि आप परमेश्वर की सारी आज्ञाओं को पूरी तरह से पालन करें। जैसे हम आखिर में भी ये वचन को जब पढ़ा तो बोलता है तन मन से सुने, और जो परमेश्वर की दृष्टि में ठीक है, हमारी दृष्टि में नहीं, हमारी दृष्टि में सारे गलत काम भी ठीक रहते, बोला जो प्रभु की दृष्टि में ठीक है वो करे, और क्या करे, परमेश्वर की सारी आज्ञाओं को तू माने, तो बोलता है मैं एक भी बीमारी जो मिस्र पर आया है, सारी बीमारी वो मैं तुझ पर नहीं भेजूंगा, क्योंकि मैं तुम्हारा चंगा करने वाला परमेश्वर हूं। इसलिए कोरोना हम लोग नहीं करते बैठे, पर हम लोग क्या करें, सही से भक्ति। कोरोना आज हम लोग को करना है सही से भक्ति। हम लोग ये सब बातें जो संसार कर रही है, हम लोग को वो बात करते हुए नहीं बैठना है, पर हम लोग को अवसर जो हमें दिया गया है, जैसे लिखा है कि हम लोग ने अभी पढ़ा था वचन कि आज ये सब पृथ्वी पे इतने संकट आने वाले, तो हम भक्ति में कैसा मनुष्य होना चाहिए। आप अपने आप को जांचो कि हम भक्ति में क्या हम लोग यीशु मसीह के जैसे हैं, पतरस के जैसे हैं, पौलुस के जैसे हैं, जैसे जो हम लोग बाइबल में पढ़ते अच्छे भक्त, क्या हम लोग अच्छे भक्त के रूप में हैं। तो बाइबल पूछती है, परमेश्वर पूछता है वचन के द्वारा कि जब ये सब कुछ होने वाला है, संसार नष्ट होने वाला है, तो हम भक्ति में कैसा मनुष्य होना चाहिए। और बताता है कि हम लोग को किस प्रकार प्रभु का आने का बाट जोना है, कि इस प्रकार बुद्धिमान स्त्री के समान या फिर मूर्ख स्त्री के समान हम लोग को परमेश्वर का आने की बाट जोना है। तो हमें बुद्धिमान की समान कि हम तैयारी लेना है, पूरी भक्ति को हम लोग को क्या करना है, कवर करके लेना है। जो कुछ कमी घटी है उसको हम लोग को पालन करके कवर करके लेना है। और आखिर में लिखा है कि तुम कैसा यत्न कर रहे प्रभु यीशु मसीह का जल्दी आने का। हम लोग देखना चाहिए कि हम लोग कैसा कोशिश कर रहे। हम लोग प्रभु आने वाला है, हम लोग खड़े हैं, पर हम लोग ऐसा ना हो कि उस मूर्ख स्त्री के समान हम लोग खड़े हो। प्रभु आ जाए, फिर हम लोग तेल लेने को जाए, फिर हम पवित्र आत्मा मांगने को जाए, फिर हम छोटी छोटी आज्ञाओं का पालन करने जाए, फिर जो छूट गया है वचन, सारी व्यवस्था का पालन करके एक आध छूट गया वचन हो उसको हम लोग पालन करने जाए। बाद में हम लोग मूर्ख स्त्री के समान जब ढूंढने जाएंगे तो बाइबल बताती है परमेश्वर क्या करेगा, द्वार बंद कर देगा, और फिर जाकर हम लोग ठोकेंगे तो प्रभु साफ कहेगा मैं तुम्हें नहीं पहचानता हूं। वो दिन
आज हमारे ऊपर नहीं आना चाहिए। मैं फिर कहूंगा, जो मेरे प्रिय भाई बहन या परमेश्वर के दास दासिया, अगर आप मुझे सुन रहे इस वीडियो के माध्यम से, तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि देखो, ये बीमारी तो प्रभु की ओर से आया, पर परमेश्वर इस बीमारी में भी कहता है दिन बुरे है। ये बुरे दिन में भी तू अवसर जो मैं तुझे दे रहा हूं, ये टाइमिंग यानी जो समय दिया है, छुट्टी का समय, बोलता है इसको बहुत इंपॉर्टेंट मान, इसको बहुमूल्य मान और ध्यान से समझ। बोलता है कि प्रभु की इच्छा क्या है। तो जब ध्यान से आप समझने जाओगे प्रभु की इच्छा क्या है, तब आपको क्या मालूम पड़ेगा। प्रभु की इच्छा ये नहीं है कि आपको इस सीरियल देखे, क्राइम पेट्रोल, सावधान इंडिया या खा पी के सोने के लिए, गेम खेलने के लिए परमेश्वर यह अवसर हमें नहीं दिया है, पर बचने के लिए। क्योंकि प्रभु बोलता है अगर मैं एक बार आ जाऊं तो किसी को बचने का अवसर नहीं होगा। इसलिए मेरे आने से पहले ही बोलता है हमें क्या करना चाहिए, सारी भक्ति को हमें सुधार के लेना चाहिए। प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि मैं चोर के समान आने वाला हूं। मेरे प्रिय भाई बहन, इस बातों को जान लो कि परमेश्वर अचानक से आने वाला है। फिर भी उसने अपने चेलों के पूछने की वजह से बताया कि ये सारे चिन्ह हो गए। उसमें महामारी के बारे में भी चिन्ह बताया कि महामारी, भूकंप और बहुत सारे लोग भरमाने वाले आएंगे। सब कुछ तो पृथ्वी पर हो रहा है, और एक बड़ी महामारी जो इतिहास में कभी नहीं हुआ वो भी आ गया प्रभु के कहने के मुताबिक। तो जैसा परमेश्वर अंतिम दिन की जो चिन्ह बताया था, वो सबूत बताया था, वो परमेश्वर पृथ्वी पर पूरा कर रहा है, ये महामारी को लेके आकर भी। तो वहां पर एक बात जानना है कि वो चोर के समान आ रहा है। यीशु मसीह ने खुद कहा, जैसे नूह के समय हुआ, लोग खाते पीते थे, मजाक कर रहे थे, और वहां पर वो लोग ब्याह शादी कर रहे थे, और वो लोग अय्याशी कर रहे थे, अपनी ही धुन में थे। नूह का जो जहाज बन रहा था उस पर किसी का ध्यान नहीं था। नूह की बातों को लोग पागलपन जान रहे थे। और ऐसे ही यीशु मसीह ने कहा कि अंत में भी, यीशु मसीह जब आया पृथ्वी पर तो उन्होंने यही कहा, अंत में भी ऐसा ही होने वाला है। बहुत लोग क्या करेंगे, अवसर को बहुमूल्य नहीं समझेंगे, वो लोग भी खाते पीते रहेंगे, वो लोग भी अय्याशी में रहेंगे, सीरियल देखते रहेंगे, दुनियादारी में रहेंगे, वो लोग प्रभु का ध्यान नहीं करेंगे। बोलते अंत में भी होगा जैसे नूह के समय अचानक से बारिश आया, पृथ्वी से भी क्या हो गए, पानी आ गए, बोलते अचानक उन पर मौत आ गया। वैसे बोलता है ये अंतिम दिन में भी अचानक लोगों के ऊपर मौत आएगी, अचानक से लोगों के ऊपर नाश, लोगों के ऊपर न्याय आएगा करके लिखा है। इसलिए मेरे प्रिय भाई बहनों, आज बाइबल बताती है कि परमेश्वर, बहुत लोग बोलते हैं कि परमेश्वर अभी तक आया क्यों नहीं, लेकिन परमेश्वर कहता है कि मैं धीरज धरे रहता हूं, क्योंकि बोलता है मेरी इच्छा है कि कोई नाश ना हो, हर एक को अवसर मिले। तो आज हम लोग को जो अवसर मिला है, आज वो अवसर हम शैतान को ना दे। बाइबल में लिखा है शैतान को अवसर मत दो। ये जो समय प्रभु ने हमें अवसर दिया, इतने 24 घंटा अभी हमें फ्री कर दिया है, ये अवसर हम लोग शैतान को मत दे। यानी क्राइम पेट्रोल देखने में, बाकी के सीरियल देखने में, बाकी के आराम करने में, बाकी के सारे काम में, संसारिक काम में नहीं, पर आप आपके जीवन को भक्ति के अनुसार लेके आओ। बाइबल बताती है सब कुछ नाश होने वाला है, तो हमें कैसा भक्ति में कैसा मनुष्य होना चाहिए। तो आप अपने आप को चेक करो, आप भक्ति में कैसा इंसान है। क्या आप वो यीशु मसीह जो चोर के समान आ रहा है, आज वो तो अपना काम पूरा कर रहा है, बोलता मैं तो धीरज धरा हूं ताकि सब लोग अंदर आ जाए। जैसे मैंने अभी आपको एक उदाहरण दिया कि ट्रेन के आगे पटरी पर कोई खड़ा है, तो ड्राइवर रुकता है कि ये ट्रेन से पटरी के ऊपर से हट जाए, तो मैं ट्रेन क्या करता, चालू करता हूँ। यीशु मसीह भी चाहता है कि कोई नाश ना हो, इसलिए वो बहुत टाइम ले रहा है, धीरज धर के रुका है। तो आज वो धीरज धर के हम लोग को मदद कर रहे हैं। यीशु मसीह परमेश्वर हमारी मदद कर रहा है, तो हमें भी जरूरी है कि हम भी प्रभु के वचन सुनकर आज हम लोग उनका सहयोग करें। इसलिए मेरे प्रिय भाई बहनों, आखिर में मैं आपसे यही कहूंगा कि आप अपने आप को निर्बुद्धि ना बनाए, क्योंकि बाइबल अभी हमको बताया, हमने अभी पढ़ा कि निर्बुद्धि ना हो, पर ध्यान से समझो कि परमेश्वर की इच्छा क्या है। जैसे नूह के समय लोग निर्बुद्धि हो गए, परमेश्वर की अनुग्रह, प्रभु के क्रोध को नहीं समझा, उस जहाज बनाते समय उन्होंने क्या किया, उस अवसर को नहीं पहचाना। इसलिए परमेश्वर कहता है कि अवसर को बहुमूल्य समझ, दिन बुरा है। क्योंकि यीशु मसीह ने कहा अंत में भी ऐसे ही होगा कि लोग क्या करेंगे, अय्याशी में रहेंगे, उसी समय मेरा अचानक से आना होगा। इसलिए प्रभु के लोगों, इस बातों को मैं आपको बताना चाहता हूं कि हम लोग कोई लाडले नहीं है। परमेश्वर ने हमें मौका दिया है, अवसर दिया है कि हो सके तो अपनी भक्ति को सुधारो और नरक में जाने से बचो, और महामारी के बीमारी से, मरने से बचो, और अपने परिवार को भी बचाओ। अगर आपको पाप की क्षमा नहीं मिली है तो अपने पापों से प्रायश्चित करके पाप की क्षमा को प्राप्त करो, ताकि आप नरक में नष्ट ना हो जाए। आप आपके परिवार को भी क्या करो, बचा लो। हो सके तो ये परमेश्वर ने दिया हुआ अवसर को आप बहुमूल्य समझो, ताकि आपको दिया हुआ अवसर को आप खोकर एक दिन आपको नरक के अंदर
पश्चाताप ना करना पड़े, नरक के अंदर रोना ना पड़े कि मुझे तो अवसर दिया था पर मैं क्या हो गया, निर्बुद्धि हो गया। इसलिए मैं आपको यही कहना चाहूंगा, अपने आप को बुद्धिमान बनाओ और ध्यान से समझो कि प्रभु की इच्छा क्या है। प्रभु की इच्छा यही है कि हम अपने भक्ति को सुधार के ले, और जितनी आज्ञा जो मैंने अभी बताया कि हम लोग आज्ञाओं को ढूंढ ढूंढ कर जो आज्ञा छूट गई है उसको पालन करो, और खुद को, अपने परिवार को, अपने कलीसिया को और जितने लोगों को बचा सके बचा लो। फिर एक बार मैं यही कहूंगा, हम लोग कोई लाडले नहीं है, पर परमेश्वर ने हमें बचने के लिए हमें अवसर दिया है। इस अवसर को बहुमूल्य समझना, इंपॉर्टेंट देना और अपनी भक्ति को सुधार के लेना, ताकि बाद में नरक में पछताना पड़े। परमेश्वर ये संदेश के द्वारा आपको आशीष करे।